वेद ये कह रहा है कि मनुर्भव, आदमी बन। आदमी को कह रहा कि मनुर्भव, आदमी बन। सब जो मनुष्य हैं सबके सब धार्मिक और विद्वान और आर्य नहीं हैं। इसीलिए वेद कह रहा कि मनुर्भव। तो इसमें मैंने भाई नियम को देख के लिख के लाया। वैसे तो माइक पर बैठ के भाई 1/4 याद रहे, मतलब बोल नहीं पाते हम। सब वेद के सब वेद सब मनुष्य के अनुरूप नहीं चलते, इसलिए वेद कहता है कि मनुर्भव। तो एक 7वीं 8वीं क्लास में मैं जब पढ़ूँ था, संस्कृत की किताब में एक श्लोक पढ़ा था। मुझे यो मालूम नहीं कि यो श्लोक है या मंत्र है। ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। जिन लोगों में, जिन मनुष्यों में ये गुण नहीं हैं, न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न धर्म है, इस तरह के मनुष्य किसी भी सामाजिक सर्वहितकारी नियम का पालन नहीं कर सकते। और जो जिस मनुष्य में धरती पर भार है, मनुष्य के रूप में जानवर तुल्य है। वेद मनुष्य के रूप में पशु हैं। ऐसे मनुष्य किसी सामाजिक या सर्वहितकारी नियम का पालन नहीं कर सकते। आज जी 1 मिनट और दे दो। हाँ जी, अच्छा जी। धार्मिक, न्यायकारी, ज्ञानवान, दानी, सदाचारी व शांत स्वभाव के जो लोग होते हैं वे ही सामाजिक और सर्वहितकारी नियम का पालन करने में सक्षम होते हैं, वे ही पालन करते हैं। विद्वान लोगों ने जो सामाजिक नियम बनाए हैं उन्हीं नियमों को आधार मानकर निस्वार्थ भाव से जगत व्यवहार करना चाहिए। समाज में जो बुजुर्ग लोग हैं उनका सत्कार और सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार ईश्वर ने मानव को कार्य करने में स्वतंत्रता दी है, उसी प्रकार सभी हितकारी नियमों का पालन करने में सभी को परतंत्र रहना चाहिए। जैसे ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में और उसके द्वारा बताए गए नियमों के पालन करने में अपनी आत्मिक उन्नति करने में हम परतंत्र हैं, और श्रेष्ठ धर्मात्मा, पुरुषार्थी व गुणवान व्यक्तियों के बनाए हुए नियमों में भी हमें परतंत्र रहना चाहिए। तो
ओम। सभी ओम का उच्चारण करेंगे। आर्य समाज का 10वां नियम चल रहा है। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम के पालने में परतंत्र रहना चाहिए और सभी सर्वहितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहे। सब मनुष्यों को सामाजिक और सर्वहितकारी, इसमें बताया गया है कि सामाजिक, जो मनुष्य जिस धर्म में, जिस देश में रह रहा है, तो वहाँ का संविधान उसको मानना पड़ेगा, वो उसमें परतंत्र है। जो मनुष्य भारत देश में रह रहा है तो भारत के संविधान को मानना पड़ेगा। और जो जैसे ऋषि दयानंद ने ये 10 नियम बनाए हैं, तो 10 नियम के पालने में भी हमें परतंत्र रहना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस ऋषि दयानंद से बड़े ना तो है ना कभी हो सकते। तो इसलिए इन नियमों को पालने में हमें हमेशा परतंत्र रहना पड़ेगा और सामाजिक जो सर्वहितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहे। तो जो अपने हितकारी है, जैसे हम सुबह उठते हैं, हम किस समय उठते हैं, किस समय हम फ्रेश होते हैं, किस समय में नाश्ता करना है, किस समय में भोजन करना है, कब हमें कहाँ जाना है, तो वो हम वहाँ पर स्वतंत्र है। हम उसमें अपने नियमों को अपने तरीके से आगे पीछे कर सकते हैं। अगर हम यहाँ आर्य समाज में बैठे हैं और किसी को सोच आदि की वो बन गई, तो वो उसमें जा सकता है, वहाँ स्वतंत्र है। किसी पे कोई इमरजेंसी है, कोई समस्या है, तो वो जा सकता है, वहाँ स्वतंत्र है। लेकिन नियम के पालने में परतंत्र है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, जिस समाज में, जिस धर्म में, जिस देश में, ये सभी मनुष्यों के लिए है, जो जहाँ भी है वो अपने उस संविधान में परतंत्र है और हमेशा उसका पालन करना चाहिए। ओम।